हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। आइए हम सब परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए एक साथ प्रभु के वचन को निकालें। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं और अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो आप ज़रूर खोलिए और योना की पुस्तक को निकालिए। और आज हम योना की पुस्तक की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। योना की पुस्तक को जब हम निकालते हैं मेरे प्रियो, तो ये वो पुस्तक है जिसमें परमेश्वर योना के बारे में और योना के जीवन के बारे में यहाँ कुछ हमें सीखने को मिलता है। अक्सर हम योना के बारे में अपने संडे स्कूल की कक्षाओं में जब हम छोटे थे तो हमने योना के जीवन के बारे में सीखा कि वो कैसे मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहा था और परमेश्वर उसे वहाँ पर संभालता है। जब वो दुआ करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी विनती को सुनता है और उसे आज्ञा देता है उस मछली को कि वो समुद्र के तट पर उसको उगल दे और योना को वो मछली उगल देती है। जब मैं इस पुस्तक को आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा आने वाले इन 4 दिनों में, क्योंकि इसमें लगभग 4 अध्याय हैं और हम 4 दिन तक लगातार परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान को केंद्रित करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ भूमिका, इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि इस पुस्तक में हमें किस बारे में सीखने को हमें मिलेगा। सबसे पहली चीज, जब हम इस पुस्तक का मनन करने जा रहे हैं तो योना के बारे में ही हम इस पुस्तक में सबसे ज्यादा देखते हैं कि परमेश्वर योना को आह्वान देता है, योना को एक आदेश देता है कि वो निनवे में जाए और निनवे के लोगों को परमेश्वर के संदेश को दे कि वे मन फिराएं, पश्चाताप करें, नहीं तो परमेश्वर का दंड उनके जीवन पर आएगा। योना जब परमेश्वर से यह संदेश को लेता है तो वो निनवे ना जाने की बजाय वो तर्तिश को भाग जाता है और तर्तिश के जहाज में चढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर बहुत रहमदिल है। परमेश्वर जो कुछ बोला है वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर लोगों ने मन फिराए तो वो इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो अपने उस दंड को ना देते हुए अपने मनों को फिरा के उनको छोड़ देगा, उनको माफ कर देगा। कई बार ऐसा नजर आता कि योना की हार्दिक इच्छा नहीं थी कि लोग अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर फिरें, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि लोगों को उनके किए के सजा मिले, उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रतिफल मिले। अक्सर हमारे और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो लोग बुरे जीवन को व्यतीत करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, कई बार हम सोचते हैं कि इनके साथ भी कुछ बुरा होना चाहिए। ये एक सोच है, एक मानवीय सोच है। हो सकता है आपके साथ भी कुछ गलत हुआ हो, किसी ने आपके दिल को दुखाया हो, किसी ने आपके जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ किया हो जिसके जिसकी जिसके नाम को लेकर कई बार आप आक्रोश में आ जाते हो। आपको उस शख्स के साथ, उस व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं रखना चाहते हो और इस प्रकार से कई बार हम इतने अधिक अपने जीवन में क्रोधित हो जाते हैं, जलन से भर जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं कि हमारे मन से सिर्फ बुरा ही निकलता है कि उनके साथ भी बुरा होना चाहिए। यहां पर कुछ ऐसी ही छवि को हम योना के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर योना को भेजता है, परमेश्वर योना को कहता है कि तू जा, निनवे के लोगों को मेरे संदेश को दे। लेकिन योना क्या करता है? वो भागता है तर्तिश को, निनवे नहीं जाता। और तब चूंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करी तो परमेश्वर को सब कुछ दिखाई पड़ता है। मेरे प्रिय, हम पिछले अध्यायों, पिछली पुस्तकों में भी पढ़ते आए हैं। हम ये हमेशा अपने जीवन में कंठस्थ कर लें, याद कर लें, स्मरण कर लें कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है मेरे प्रिय जो प्रभु को दिखाई नहीं देती। प्रभु सब कुछ देखता है, लेकिन वो इंतजार करता है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा समझेगा, मेरे पास आएगा, क्षमा मांगेगा। वो अवसर देता है, अवसर देता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस अवसर को अपने जीवन में ये सोचने लगते हैं कि प्रभु को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो मेरा क्या कर सकता है। अभी अभी कल ही हमने पढ़ा था कि परमेश्वर एदोम को दंड की बात करता है कि तू ये मत सोच, अपने अहंकार में मत भर, अपने घमंड में मत भर कि मैं तेरा न्याय नहीं करूंगा, मैं तेरा निश्चित न्याय करूंगा। हमारे और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। जब हम योना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो योना भी परमेश्वर की आज्ञा को अनुसार नहीं गया। वो तर्तिश के जहाज पर चढ़ा और जिसका परिणाम यह हुआ कि एक भयंकर तूफान आया और अंततः योना को उठाकर समुद्र में फेंकना पड़ा। चूंकि परमेश्वर सब कुछ पहले ही निर्धारित किए होता है। परमेश्वर ने योना को बचाने के लिए जब वो समुद्र में फेंका गया तो सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने कहा कि जैसे ही योना को फेंका गया समुद्र में तूफान शांत हो गया, और समुद्र में जब योना फेंका गया तो एक बड़ी मच्छ को परमेश्वर ने ठहराया था और उस मच्छ को आज्ञा दी थी कि तू जाके योना को अपने पेट में रख लेना। वो मच्छ आती है, जब योना समुद्र में जाता है तो वो मच्छ उसको अपने पेट में रख लेती है और 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में रहता है। ये वास्तविकता ये है मेरे प्रियो कि कई बार
हम और आप इसको बहुत अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाते। हम कहते हैं, क्या कोई शख्स 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रह सकता? क्यों नहीं रह सकता मेरे प्रियो? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का नियंत्रण सब पर है मेरे प्रियो। वो सारी प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखता है। सब कुछ उसने निर्धारित किया है, सब कुछ अपने समय पर होता है। समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं लांघता, सूर्य अपनी गति में, चंद्रमा अपनी गति में, तारे अपनी गति में, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर निर्धारित है। कुछ भी चीज अव्यवस्थित नहीं है। परमेश्वर पूरी इस संसार में बनाई हुई हर एक चीज को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। परमेश्वर योना को अपने पेट में रखने के लिए मच्छ को आज्ञा देता है, और वो मच्छ जाती है और उसे 3 दिन 3 रात अपने पेट में रखती है। वहां से योना प्रार्थना करता है और परमेश्वर योना की प्रार्थना को सुनता है, और फिर योना जाता है वहीं जहां परमेश्वर उसे भेजता है। और इन्हीं बातों का जिक्र हम 4 दिन तक योना की पुस्तक में देखने का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर योना की पुस्तक का मनन करें, प्रभु का आत्मा हमसे और आपसे बातचीत करे, और हम योना के जीवन से और परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सी बातों को सीखने पाए। अंत में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जब इस योना की पुस्तक का अंत होता है तो परमेश्वर इस बात को प्रस्तुत करता है, योना की पुस्तक इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर जो है वो सारी सृष्टि, सारी प्रकृति को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखा है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को चित्रित करता है, जब हम योना की पुस्तक को पढ़ेंगे, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का प्रभुत्व है, उसका अधिकार है। परमेश्वर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आगे जब इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो इसमें इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम और दया का परमेश्वर है। वो किसी पापी के नष्ट होने से या किसी पापी को दंड देने से प्रसन्न नहीं होता। वो एक अवसर देता है, एक मौका देता है। बहुत हैं जो इस मौके को स्वीकार कर लेते हैं, इस अवसर को स्वीकार कर लेते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर फिरते हैं। जो ही प्रभु की ओर फिरते हैं, उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है और वे प्रभु की उस आशीष को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन में पाते हैं। सो आइए इन दिनों में 4 दिनों तक हम प्रार्थना और मनन में रहें और प्रभु के वचन को हम ऐसे सीखें कि परमेश्वर का वचन हमारे और आपकी आत्मिक जीवन को उन्नत करे, आशीषित करे, और हम उन बातों को स्वीकार करें जो परमेश्वर के वचन से मुझे और आपको प्रेरित करती है, और हम और आप वही वचन में दिन ब दिन आगे बढ़ते हुए प्रभु की आशीष को पाने पाए। सो आज हम योना की भूमिका को हमने देखा है, पृष्ठभूमि को देखा है कि हम जब इस पुस्तक का मनन करेंगे तो किन बातों के विषय में हम इस वचन को सीखेंगे और पढ़ेंगे। प्रार्थना करें, मनन करें, चिंतन करें और यूं ही जुड़े रहें। आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का वचन, प्रभु की बातें आपको जरूर आशीष दे रही होंगी, और आप दिन ब दिन जीवन में परिवर्तित होते हुए, प्रभु के साथ साथ चलते हुए, परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हुए अपने जीवन में आशीष को पा रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे।